हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूटी फैक्ट चैनल पर स्वागत है। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 4 महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में देख चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था हड़प्पा शहर के बारे में। हड़प्पा के बाद हम लोगों ने देखा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बाद हम लोगों ने देखा चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो के बाद हम लोगों ने देखा लोथल के बारे में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कालीबंगा और धौलावीरा शहर के बारे में। तो जो कालीबंगन शहर है, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो कालीबंगन शहर की कालीबंगन को ही कालीबंगा भी कहा जाता है। तो कालीबंगा स्थल की खोज अमलानंद घोष जी द्वारा तथा बीके थापर ने अमलानंद घोष तथा बीके थापर ने 1960 में इसकी खोज की थी। तो कालीबंगा शहर की खोज 1960 ईस्वी में अमलानंद घोष और बीके थापर ने की थी। तो इसकी जो वर्तमान अवस्थिति पाई जाती है, भारत के राजस्थान प्रांत के हनुमानगढ़ जिला में इसकी अवस्थिति पाई गई है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में इसकी अवस्थिति पाई गई है। तो ये जो कालीबंगन स्थल है, ये घग्गर नदी, जिसे सरस्वती के नाम से भी जाना जाता था, तो ये घग्गर नदी के तट पर इसकी अवस्थिति पाई गई है। अब हम लोग देखते हैं कालीबंगा जो शहर है या उत्खनन स्थल है, यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों के बारे में। तो कालीबंगा से यहाँ से ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा से ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। साथ ही साथ कालीबंगा से शल्य चिकित्सा के भी प्रमाण मिलते हैं। इसी प्रकार से कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ से अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड का प्राप्त होना, इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग अग्नि पूजा में विश्वास रखते थे। तो अग्निकुंड के भी यहाँ से कालीबंगा से साक्ष्य मिले हैं। इसी प्रकार से युगल समाधान भी कालीबंगा से मिले हैं। इसी प्रकार से युगल समाधान जो कालीबंगा से मिले हैं तथा लोथल से भी युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा प्रचलन में थी। अपवाद स्वरूप क्या है, जो यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का प्रयोग होता था नगर निर्माण के लिए, उनका साइज हुआ करता था 4:3:2 के अनुपात में, किंतु यहाँ से कालीबंगा से 4:2:1 के अनुपात में यहाँ से ईंटें प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जल निकास की जो सुविधा उपलब्ध थी कालीबंगन में, वो लकड़ी की प्राप्त हुई है तथा शेष जो हड़प्पा के महत्वपूर्ण शहर हैं या उत्खनन स्थल हैं, वहाँ से पक्की ईंटों से निर्मित नालियाँ प्राप्त हुई हैं। किंतु कालीबंगन से लकड़ी की बनी हुई नाली प्राप्त हुई है। तो ये हो गया कालीबंगन शहर के बारे में। तो कालीबंगन जो शहर है, इसकी खोज अमलानंद घोष और बीके थापर ने 1960 ईस्वी में की थी तथा इसकी जो स्थिति है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में पाई जाती है तथा ये घग्गर नदी के तट पर अवस्थित था। तो यहाँ से ऊंट की हड्डी प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से यहाँ से शल्य चिकित्सा का भी प्रमाण मिलता है। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और युगल समाधान के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और यहाँ जो कालीबंगन में ईंटें प्राप्त हुई हैं, शेष जो सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थल हैं, उनसे भिन्न प्रकार की यहाँ पर ईंटों की साइज प्राप्त हुई है तथा यहाँ पर जो जल निकास प्रणाली थी वो लकड़ी की प्राप्त हुई है। तो शेष जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है, वहाँ पर पक्की ईंटों से निर्मित नालियाँ प्राप्त होती थी। अब हम लोग देखते हैं एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल के बारे में,
वो है धौलावीरा। तो धौलावीरा जो शहर है इसकी खोज 1967-68 ईस्वी में जगपत जोशी जी द्वारा की गई थी। जगपत जोशी जी द्वारा 1967-68 में धौलावीरा शहर की खोज की गई थी। बाद में 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट जी द्वारा भी इसके उत्खनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। रविंद्र सिंह बिष्ट जी द्वारा 1990 और 91 में इसके उत्खनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। इसकी जो अवस्थिति है कच्छ क्षेत्र में, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में इसकी अवस्थिति पाई गई है। तो ये जो शहर है या पूरा स्थल है इसकी अवस्थिति थी लूनी नदी के तट पर। तो लूनी नदी के तट पर कच्छ वाले क्षेत्र में इसकी अवस्थिति पाई गई है। तो यहाँ से एक स्टेडियम की प्राप्ति हुई है, धौलावीरा से एक स्टेडियम की प्राप्ति हुई है, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया करते थे। तो खेल प्रतियोगिताओं के बारे में भी यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से धौलावीरा से एक सूचना पट भी, साइन बोर्ड भी प्राप्त हुआ है। तो साइन बोर्ड जो था इसमें 10 अक्षर हुआ करते थे। तो 10 अक्षर हुआ करते थे, तो जिसमें विभिन्न प्रकार के चित्र अंकित हुआ करते थे। जैसे इसमें फिश मतलब जानवरों के और पशु पक्षियों के चित्र अंकित हुआ करते थे। ये हो गया धौलावीरा शहर के बारे में और कालीबंगन शहर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण आयोजना के बारे में। फिर हम लोग इसके बाद देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का मानव जीवन का सामाजिक जीवन किस प्रकार का था। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे व्यापार, कृषि और आयात निर्यात तथा राजनीतिक व्यवस्था भी देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ से प्राप्त महत्वपूर्ण जो सामग्री है उसके बारे में भी हम लोग लास्ट वीडियो में देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग इंटर कर जाएंगे वैदिक सभ्यता में। तो वैदिक सभ्यता में हम लोग वैदिक सभ्यता को अध्ययन करेंगे, जिसको 2 भागों में वर्गीकृत करेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।